राम राम। मैं ताराराम चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल थार टेक्निकल फार्मिंग में। आज एक प्राकृतिक आपदा की तरह ही मैं विषय लेके आया हूं जो एक प्रकृति के कहर से ही जुड़ा है। अनार की खेती में भी एक ये मौसमी मार लगती है जिसको अपन सनबर्न के नाम से जानते हैं। सन बर्निंग है वो सूर्य की किरणों की वजह से होती है और इसकी रोकथाम करना भी थोड़ा मुश्किल है। सनबर्न है वो सूर्य की किरणें जब फल के खुले भाग पे पड़ती है, खुले भाग की जो बाहरी चमड़ी है उसके अंदर की जो सेल्स या जिसको हिंदी में कोशिकाएं और जो ऊतक है उनको जलाकर ये नष्ट कर देती है और उस जगह से फ्रूट है वो काला होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे ये जो कालापन है वो जैसे जैसे फ्रूट की अवस्था बढ़ती है और साइज़ बढ़ती है वैसे वैसे ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब फल पकता है तो ये जो काला वाला भाग है इस पे जगह जगह पे तिराड़ें आ जाती है और फल है वो काफ़ी गंदा दिखता है। तो व्यापारिक दृष्टि से भी व्यापारी लोग उस फल का थोड़ा रेट कम देते हैं क्योंकि ये जो फल है वो अंदर से आधा कच्चा रह जाता है। जो ऊपर का काला भाग है उसके नीचे का जो भाग है अंदर का भाग है दाना होता है वो कलर नहीं लेता है और नहीं उसमें पूर्ण रूप से मिठास आता है। कहा जाए तो सूर्य की किरणें हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, पर ये जो फ्रूट है इस फ्रूट के लिए ये बहुत ही घातक है। और जैसे आप देख रहे हैं ये फ्रूट धीरे धीरे काला होना शुरू हो गया है, तो ये सन बर्निंग का असर है। तो दोस्तों इसी विषय पर मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ। सन बर्निंग है वो क्या इसकी रोकथाम है, कैसे इसको कम कर सकते हैं। तो इस पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सन बर्निंग है वो बहुत ही गंभीर समस्या है। कई कई बगीचों में ये समस्या नहीं होती है और जहाँ पे सर्दी अधिक पड़ती है और तापमान ज़्यादा कम होता है उन इलाकों में सन बर्निंग की समस्या है वो थोड़ी ज़्यादा आती है। और जहाँ पे आला पड़ता है उन एरिया में ये समस्या गंभीर समस्या है जिससे फ्रूट काले ज़्यादा होते हैं। दोस्तों सनबर्न है वो पौधे का पश्चिमी दक्षिणी भाग है, उस भाग में ये ज़्यादा देखने को मिलती है। इस दिशा में सूर्य उदय होता है और इस दिशा में सूर्य अस्त होता है। तो जहाँ जहाँ पौधे पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वो फल है जो अगर खुले हैं नहीं ढके हुए हैं, पौधे पे फूटान कम है और फ्रूट ज़्यादा खुला है तो उस भाग में ये जो सन बर्निंग है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। सूर्य की जब पराबैंगनी किरणें सुबह निकलती है और फल पे जो ओस होती है उस ओस पे गिरती है तो वहाँ से धीरे धीरे ये जो सन बर्न है वो शुरू हो जाती है। ऐसे देखा जाए तो रासायनिक दृष्टि से इसका कोई ख़ास इलाज नहीं है, फिर भी कई टेक्निक्स है जिनके द्वारा इसको कम किया जा सकता है। एक फ्रूट कवर आता है जो नॉन वोवन फैब्रिक मटेरियल आता है, उसकी 2 mm की थिकनेस आती है। उस फ्रूट कवर को है वो भी अपन इस फ्रूट पे डाल के इस फ्रूट को सुरक्षित रख सकते हैं। जो सीधा सूर्य की किरणों के सपेट में आता है उन फलों में कवर चढ़ा के उन फलों को सुरक्षित रख सकते हैं। और दूसरा एक तरीका और आता है, तो एक नॉन वोवन फैब्रिक का ही एक मटेरियल आता है, क्रॉप कवर के नाम से आता है। उस क्रॉप कवर से भी अगर इस अनार के पौधे को या पेड़ को पूरा ढक दे तो भी इस सनबर्न की समस्या को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। क्योंकि ये जो नॉन वोवन फैब्रिक आता है यूवी ट्रीटेड, इसमें ये 2 mm की थिकनेस आती है। जैसे इस पे पूरी लाइन पे ये क्रॉप कवर डालते हैं, फिर उस पर फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड वगैरह यूज़ करते हैं, उसका स्प्रे मारते हैं तो वो इसमें रुकावट पैदा नहीं करता है और ये सीधा है जो स्प्रे जो भी है वो फल पे जाके अपना काम कर देता है। तो ये मटेरियल भी बहुत एक अच्छा तरीका है सनबर्न रोकने का। इसके अलावा रासायनिक रूप से देखा जाए तो एक कंपनी है वो सनबर्न के संबंध में मटेरियल बनाती है। एक कॉम्पो एक्सपर्ट कंपनी है जिसका एक प्रोडक्ट आता है इन्वेलॉप,
ये इन्वेलॉप भी बहुत अच्छा काम करता है सनबर्न में। इन्वेलॉप में सिलिकॉन, कैल्शियम, मैग्नीज, फेर्स, ये एलिमेंट्स मिला के ये जो इन्वेलॉप बनाया है, तो ये भी जब स्प्रे करते हैं फ्रूट पे तो ये एक कोटिंग बना देता है। और कोटिंग जब फ्रूट पे आती है, जब सूरज की किरणें इस पे गिरती है तो ये इन किरणों को वापस परावर्तित कर देता है और फ्रूट को ख़राब होने नहीं देता। तो ये एनवेलप भी काफ़ी हद तक मदद करता है सनबर्न रोकने में। इस प्रकार टेक्निकली और रासायनिक रूप से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सनबर्न वाला फल है वो मार्केट में आधी कीमत में बिकता है। तो व्यापारी लोग आते हैं, वो अगर बगीचे में ज़्यादा सनबर्न देखते हैं, बगीचे का जो मोल भाव है उसमें वो थोड़ा कम रखते हैं और अपने को जो उचित मूल्य है वो नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार ये भी एक काफ़ी हद तक नुकसान में बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो मैंने जो उपाय बताए हैं इनके द्वारा आप इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।